मैं सुमनलता गार्डनिंग आ गई हूँ एक और वीडियो लेके आप लोगों को बताने के लिए कि जो 2 दिन पहले तूफान आया था, तूफान ने बुरी हालत कर दी। सबके गार्डन अस्त व्यस्त हो गए और मेरे ये हैंगिंग पॉट बने रहे। मैं तो बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी ये बड़े बड़े पॉट मेरे टूट जाएंगे क्योंकि तूफ़ान ने बहुत बुरा हाल किया था। हमारी एक फ्रेंड है दादी माँ की बगिया जी, हमारे सीनियर हैं, उनका बगीचा देख के तो हमें रोना ही आ गया था। इतनी बुरी हालत की थी। हमारा भी बिखरा है बट उनकी वेजिटेबल थी, बहुत मेहनत लगी हुई थी। तो ग्रो बैग में थी, बहुत ग्रीन नेट सारा ही फट चुका था। तो मेरा भी ये सामान पड़ा हुआ था टेरेस पे, ये भीग चुका है। ये राख की बोरी है, बोरी आप गट्टा बोलते हो ना, ये मिट्टी का गट्टा पड़ा हुआ है, ये राख का गट्टा था, ये राइस हस्क था, ये सारा ही भीग चुका और मिट्टी भी मेरी गीली है। बट मैं प्लांट लेके आई थी तो मुझे जल्दी थी कि इस प्लांट को कितने दिन हो गया था पड़े हुए, तो मुझे इसे लगाना था क्योंकि अब ये ज़्यादा फिर गर्मी आ जाएगी तो ये प्लांट लगा नहीं पाएंगे, हम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आज लेके आई हूँ। ये भी मुझे गिफ्ट मिला है करी पत्ता। करी पत्ता का प्लांट मैंने बहुत बारी अपने गार्डन में लगाया तो नहीं लगता है, प्लॉट पे भी लगाया नहीं लगता है। तो ऐसे तो हमारे सड़कों पे बहुत है, हमारे घर के पास मंदिर में बहुत करी पत्ता, हमारे कोई कमी नहीं है करी पत्ता की। बट मुझे होता था कि सबके गार्डन में लगा हुआ ये प्लांट तो मैंने भी अपने गार्डन में ऐड करना है, मैंने अपना एक पोट भरना है इससे। तो इसलिए मैं, मेरे रिलेटिव्स ने, किसी ने गिफ्ट भेजे थे मुझे 2 प्लांट, तो मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मिट्टी मैंने बना दी फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को पता है कि मिट्टी में बना के रखती हूँ क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो वो मिट्टी हमेशा तैयार रेडी रहते हैं। अभी कभी भी प्लांट हम आ सकता है हमारे घर पे और हम उसको जल्दी से लगा लें। तो इसमें बर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, राख, ये सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई है। रेत की मात्रा खूब है इसमें मिट्टी में, तो ड्रेनेजोल का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी वीडियो आपको, आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ड्रेनेजोल का खास ध्यान रखिए, मिट्टी रेत की मात्रा ज़्यादा डालिए ताकि आपकी मिट्टी ड्रेनेजोल से बाहर ना निकले और पानी जो है वो ड्रेनेजोल से बाहर निकल जाए और आपका प्लांट ख़राब ना हो। तो साथ साथ में मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताती जाऊंगी करी पत्ता की, कि करी पत्ता ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है। ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। हम डेली इसको यूज़ में करते हैं, तो मैं तो सब्जी इसके बिना बनाती नहीं हूँ करी पत्ता की। मेरा बेटा है आरुष, मेरे देवर का बेटा, मेरा भी वो बेटा ही है, तो वो मुझे बोलता है ताई पता नहीं क्या करती है, सारी सब्जियों में पत्ते डाल देती है। हम लोग इधर कम यूज़ करते हैं लेकिन मैं तो सारी सब्जियों में डालती हूँ। करी लीव्स मुझे बहुत टेस्टी लगता है करी लीव्स। तो इसके फ़ायदे मैं बताती जाती हूँ, साथ साथ में रिपोर्टिंग करती जाती हूँ। करी पत्ता में विटामिन, आयरन, फास्फोरस, ये सारे ही बहुत गुण होते हैं इसमें, तो जो बहुत मजबूत बनाता है बॉडी को ना। तो इसका रोज़ ही खाली पेट सेवन करने से ना हमारे खून की कमी दूर होती है। तो ये हमें रोटी पचाने में, कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो ये हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल रखता है। तो ये ये भी मुझे गिफ्ट मिला है, ये वाले कोचिया के प्लांट। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है कोचिया के। ये मेरे पास छोटे छोटे 7 इंच के पोट पड़े थे, तो इसमें मैं लगाने वाली हूँ कोचिया के प्लांट। तो ये कोचिया के प्लांट फ्रेंड्स, ये परमानेंट प्लांट नहीं है, ये सीजनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये पार्क में बहुत सजाने के लिए ना, पार्क में बाउंड्री के रूप में लगाते हैं इसको, बहुत ही सुंदर लगते हैं आपके गार्डन में। फूल तो नहीं आते हैं, फूल आते हैं बीज के रूप में, तो इसको बीज जहाँ पौध से हम लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो अगर इसको छोटा रखना तो छोटे पोट में लगा ली। मेरे पास ये खाली पड़े थे 7 इंच के पोट, तो मैं इसमें लगा रही हूँ। अगर आपने इसको बड़ा करना है, इसकी शेप भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही ये अपनी शेप ले लेता है। अगर बड़ा करना है इसको तो बड़े पोट में लगा लीजिए, अगर छोटा ही रखना तो 6-7 इंच के पोट में लगा लिए। इसमें मैंने पहले भी 2 लगाए थे और ये मुझे अभी गिफ्ट मिला। तो ये बारिश में थे तो इन्होंने अपनी मुंडी नीचे गिरा दी हुई है। अभी जब स्टेबल हो जाएंगे ना थोड़े, तो ये अपनी मुंडी खड़ी कर देंगे, तो फिर मैं आपके साथ फिर वीडियो शेयर करूँगी।
तो ये मैंने कोचिया के प्लांट जो गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बिखेरते हैं, तो वो मैं नर्सरी से लेके आई थी। पिछली बार भी मेरे गार्डन में था, वो भी मुझे कहीं से मिला था। तो उस जब सूख गया था ना गर्मियों में, मैंने उसको ना क्रेट में ना सारा ऐसे मसल के ना हाथ से डाल दिया था कि बीज से तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत सर्दी पड़ी, बहुत बुरा हाल होता है, बारिश तूफान, तो बीज नहीं निकले। तो फिर मैं 2 प्लांट लेके आई, लगा लिए। अभी ये मुझे गिफ्ट मिला है तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इनको भी लगा दूँगी। मैंने सोचा बहुत सारे होंगे, 2-2 मैंने एक साथ लगा दिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने गार्डन में कोचिया के प्लांट ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट है, आपके गार्डन में हरियाली बनाए रखेंगे। तो इसको अगर आप लाइन में लगाओगे ना, जैसे 7-8 पोट में लगा दिए आप अपने गार्डन की बाउंड्री में ऐसे बना दोगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट। तो ये मैंने प्लांट लगा दिए हैं कोचिया के। तो और मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सोचा था कि तूफ़ान में शायद सुबह जब मैं आई थी ना, मैंने सोचा कि तूफ़ान में मेरा सारा ही गार्डन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जब दूसरे लोगों का नुकसान देखा ना, तो मुझे थोड़ा हौसला हो गया, मेरा काफ़ी हद तक बच गया है, बहुत हद तक बच गया। जो हैंगिंग थे वो तो मेरे इधर वाले जो शेड के नीचे थे वो हैंगिंग बच गए सारे, और जो दूसरी साइड पे टंगे हुए थे वो तो गिर गए सारे, वो टूट गए, गिर गए। पर जो बच जाते हैं उसका हमें शुक्र मनाना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारे साथ किसी कोई आदमी कोई बुरा करे तो हम कितना उसके साथ भला बुरा बोलते हैं। नेचर के आगे, कुदरत के हमारे आगे कोई जोर नहीं चलता। कुदरत के आगे, कुदरत ने हमारा इतना नुकसान कर दिया तो हम झेल रहे हैं ना, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये हमारा डायलॉग बहुत फेमस हो गया गार्डनिंग वालों के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों को देख के नौका पार नहीं होती। हम तूफ़ान को देख के हम गार्डनिंग करना अपना काम थोड़ी ना छोड़ देंगे। हमें तो बस यही तड़पना गल की क्या लगा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मिचमिची सी लगी रहती है कि बस प्लांट आए जल्दी से। और देखो ये ग्रो बैग खाली, इसको भी भर के मैं रख रही हूँ ताकि कोई जल्दी से प्लांट आए, हम इसमें लगा दें। हम तो कंटिन्यू करते हैं, उठो फिर अपनी खुरपी पकड़ो, अपना कटर पकड़ो, अपने गार्डन में आओ, अपना काम करना शुरू कर दो। डरना नहीं फ्रेंड्स, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया। क्या किया कुदरत ने, पानी भी तो दिया हमारे प्लांट्स को, जो हम थक गए थे दिन रात पानी दे दे के, यार बहुत गर्मी बहुत गर्मी। तो कुदरती हमें राहत देती है, कुदरती राहत दी ना हमें। अभी 2 दिन अब पंखे के नीचे भी ठंड लग रही है, कुदरत ने कितनी राहत दी। इसलिए कुदरत को तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, कुदरत का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए कुदरत का दिया और नेचर को हम थोड़ा अपने गार्डन में समेट के रखते हैं, अपने टेरेस पे समेट के रखते हैं। तो जब सुबह आते हैं कितनी राहत मिलती है हमें। इसलिए तूफ़ानों से डरना नहीं, तूफ़ान आते रहेंगे, अपना अपना काम कंटिन्यू रखना। ये मेरे पास सालविया का प्लांट था, बहुत फ्लावरिंग की इसने, सर्दियाँ आते ही फ्लावरिंग की, 4 बारी इसने फ्लावरिंग की। इसकी मैं कटिंग करती रही। अभी मैं इसको निकालने वाली थी तो मेरे हस्बैंड बोले कि मत निकालना, ये परमानेंट प्लांट है, इसकी कटिंग कर दो। तो फिर उनका भी कहना मानना पड़ता है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कटिंग कर देती हूँ, मुझे पता है ये इतनी गर्मी पड़ेगी सूख जाएगा, बट उनका मन रखने के लिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो मैं इसको रख दूँगी। सालविया का रेड कलर का था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग, और बहुत ये मेरे कोचे के फ्लावर लग गए हैं। तो ये मेरा करी प्लांट लग गया। और करी प्लांट के अभी थोड़े मैं गुण बताऊंगी आपको। अगर आपको खांसी होती है ना बलगम, तो इसका पाउडर बना के शहद के साथ खाओगे ना, वो भी दूर होता है। तो करी पत्ता खाने की, जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन प्रॉब्लम में बहुत राहत मिलती है, आराम मिलता है। करी पत्ता सेवन करने से वजन बहुत जल्दी से कम होता है आपका। खाली पेट अगर इसको चबाओगे ना, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता। अभी मैं तो सब्जियों में यूज़ करती थी, कभी कभी खा लेती थी, अभी तो मैं इसका कंटिन्यू यूज़ करूँगी। तो मैंने अपने प्लॉट पे भी लगा दिया है इसका। पहले सूख चुका था 2-3 बार, अभी मैंने लास्ट बार लगा रही हूँ। फिर मैं नर्सरी से लेके आऊँगी। यार ये बहुत बार मैंने लगाया, मेरे प्लांट में लगता नहीं, और मुझे ज़रूरत है इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेडिकल इशू बहुत है। तो मैं कंटिन्यू इसका सेवन करूँगी, तो बीमारियों से बहुत हद तक राहत मिलती है फ्रेंड्स। ये मेरा सारा मटेरियल गिल्ला हो गया है, इसको मैं अभी रखूँगी टेरेस पे ही। धूप निकलेगी तो सूख जाएगा, फिर मैं अंदर कर दूँगी। ये तो वैसे भी राइस का गीला करके हम रखते थे, जब हमने प्लांट में कोई रिपोर्ट करते हैं ना तो डालते हैं। तो काली काली मिट्टी एकदम हेल्दी मिट्टी है, बट अभी इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि गिल्ली मिट्टी है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।